हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा आप सभी को पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 9, 10, 11, 12 के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर हम प्रोवाइड कराते हैं। इसी सीरीज़ में आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के विषय गणित अध्याय नंबर 9 की। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 9 में देखा बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा, क्या क्या चीज़ें हमको रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी चीज़ों को हमको जानना जरूरी होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं, त्रिकोणमिति सर्वसमीका क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, उन सबको हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में देखा। ठीक है, जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा वो हमारे चैनल पर विजिट कर वो वीडियो जरूर देख सकते हैं, या ऊपर आपको आई बटन दिखाई दे रहा हो, उस आई बटन पर प्रेस कर भी आप उस वीडियो पर डायरेक्ट जो है मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो आप लोगों ने जैसा समझ लिया कि भाई हाँ अध्याय 9 में हमको क्या क्या पढ़ना है, सर ने बताया था कौन कौन से फॉर्मूले जो है बेसिकली यूज़ होने हैं। ठीक है, उतनी सारी चीज़ें ट्रिक के माध्यम से अच्छे से हम लोगों ने हर चीज़ों को समझा था। अब उसको इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया बच्चों। हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके हेल्प से वो हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप तैयार हैं, सभी तैयार है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 से सारे एग्जाम्पल बुक के आपके क्वेश्चन में आपके बुक में जो भी एग्जाम्पल दिया होगा वो, और साथ ही साथ प्रश्नावली, ये सब मैं सॉल्व कराता हूँ। तो आप निष्फिक्र रहो, बस ध्यान से पढ़ते जाओ। आपके पास बुक है नहीं है वो मैटर नहीं करता, आपको पढ़ना है। ठीक है ना? चलो तो उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन है, देखो लो हमारे पास एक मिनट में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर दूंगा मैं। ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन कर दूंगा, उससे क्या होगा आप आराम से बना पाओगे, समझ पाओगे क्वेश्चन क्या है। ठीक है, एक मिनट बच्चों। चलो पहला क्वेश्चन, पहला उदाहरण जो दिया हुआ है ध्यान से देखो। सिद्ध कीजिए कि, उदाहरण नंबर पहला आपके बुक का ही क्वेश्चन है। उदाहरण पहला मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, तो यहीं से बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, सिद्ध कीजिए कि साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 4 थीटा, साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है, आपको सिद्ध करना है। एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, जिसको बहुत ही आसान करेंगे अब लोग। ठीक है, कैसे हम चीज़ों को यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, जो चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी, जो फॉर्मूले हम लोगों ने सीखे थे, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे हल करोगे, बहुत ही आसान तरीके से देखो मैं बता रहा हूँ। आपके पास सिद्ध करने का सवाल आया तो आप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाला कौन आप तरीका जानते हो ना, उसी तरीके से हम बनाएंगे। देखो हमको ये दोनों पक्षों को सिद्ध करना है। इससे आप इधर जा सकते हो कि इससे आप इधर आ सकते हो, आप क्वेश्चन देख के डिसाइड कर लेना। जैसे ये बड़ी चीज़ें हैं, इससे हम इसको सरल करके उस रूप में जा सकते हैं। मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा, ये राइट हैंड साइड है। बायां पक्ष और दायां पक्ष आप जानते हो सभी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध करने वाला सवाल है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने लिया। बायां पक्ष, बाएं पक्ष में क्या दिया है हम लोग देख लेते हैं। बायां पक्ष हमारे पास क्या है, साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 4 थीटा, ये दिया हुआ है। ध्यान से समझना बच्चों। अब आपको आपके सामने आंसर है, आपको ये मिलना चाहिए क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं, ये सिद्ध करना ना। आपके सामने आंसर है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आप इस चीज से कैसे वहां तक पहुंच सकते हो। ठीक है ना? तो देखो हमको क्या है, यहाँ घात 4 है। क्या मैं इस समीकरण को, ये जो त्रिकोणमिति समीकरण दिख रहा है, उसको मैं घात 2 के रूप में लिख सकता हूँ क्या? ध्यान से सोचो बेटा, बस आपका काम खत्म हो गया। यदि आप इतना कर लेते हो तो आपके पास कुछ है ही नहीं करने को, आसानी से आप हल कर लोगे। क्या करना है आपको, इसको किसी भी तरीके से घात 2 के रूप में लिखने का कोशिश करो डियर बच्चा। क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा पूरे की घात 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पूरे की घात 2। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? क्या मैंने गलत लिखा? नहीं ना? समझ आ गया सभी लोगों को। मैंने क्या किया, सबसे पहले देखा यहाँ घात 4 है, उसको कैसे करके हम लोग घात 2 के रूप में लिख सकते हैं, ये हमने सोचा और यहाँ पे कर दिया। अब देखो आपके पास, चूंकि हम जानते हैं, बचपन में पढ़े हो
क्लास 7th 8th 6 में कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है क्या बेटा, सभी लोगों को पता है। तो देखो भैया यहाँ जो है ये a है और ये क्या है, ये b है, बस मार रख दो। तो जब a का वर्ग माइनस b का वर्ग वैसे दिख रहा है क्या, यहाँ पे दिख रहा है a के जगह में क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा, और b के जगह में क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए के जगह में आप फिर से क्या कर दो, साइन स्क्वायर थीटा लिख दो। तो देखो आपके पास ये हो जाएगा कैसा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ए की जगह में लिख दिया, माइनस बी के जगह में आपको क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर थीटा, पुस्तक लगा दिया, इंटू कर दिया, फिर ए के जगह में साइन स्क्वायर थीटा डाल दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। अब यहाँ तक समझ आ गया। ये एक सूत्र था जिसको हम लोगों ने यहाँ अप्लाई किया। यहाँ ए बी आप लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैंने यहाँ आपको बताया कि इसको हम लोगों ने ए लिया, इसको हम लोगों ने बी लिया, ठीक है। आगे देखो, एक सर्वसमीका आप और जानते हो जो पिछले क्लास में जस्ट मैंने पढ़ाया कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो वैसी का वैसी। अच्छा पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये हम लोगों ने पहले से पढ़ा, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको 1 कर दिया, 1 कर दिया, तो बस आपका आंसर आ गया। वहाँ पे 1 रख दो, इस पूरे जगह में आप क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो, क्योंकि इसका मान 1 होता है ना, 1 रख दोगे। 1 का जब गुणा इससे करोगे तो वैसी का वैसी रहेगा ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यही क्या है, यही राइट हैंड साइड है। और आप लिख सकते हो क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, सिद्धे इति सिद्धम। ठीक है, बना लिए, आसान था। बस इसी तरीके से आपको करना है। चलो जल्दी जल्दी फटाफट बना लो। लास्ट तक दिख रहा है ना, नीचे तक, हाँ ठीक है। चलो क्लियर हो गया, बहुत आसानी से समझा आप लोगों ने। वीडियो पॉज करके, वीडियो रोक करके आप इसको बना लेना, समझ लेना। वैसे समझ गए हो तो अपने नोटबुक में क्या करना है, वीडियो रोक करके आपको अपने नोटबुक में अपने आप से बनाना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्वेश्चन जो है करना है, ठीक है। चलो वो भी समझते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिद्ध कीजिए लिखा हुआ है भाई, उदाहरण नंबर 2 आपके बुक का ही क्वेश्चन है। क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करने दिया है इस बार देख लेते हैं। 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन वर्गमूल में ना ये पूरा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बस ये दिया हुआ है। अब देखो भैया, आप तो बहुत मुसीबत लगेगा आपको, ये क्या बड़ा उटपटांग सा क्वेश्चन है, कैसे हम लोग इसको लाएंगे। मैंने आपको बताया था किसी भी तरीके से आपको सोचना है, क्योंकि आपके सामने सिद्ध करो वाले क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, आपके सामने आंसर दिया होता है, आपको बस इम्प्लीमेंट करना है चीज़ों को और कोशिश करना है कि आप एक चीज़ से दूसरा चीज़ ले आओ, ठीक है। अब यहाँ देखो कैसे हल करेंगे, तो यहाँ हल करेंगे हम लोग कुछ इस तरह से। देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो दिया है उसे हम लोगों ने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष हम लोग ले लेते हैं। बायां पक्ष हमारे पास क्या है, ये दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये बायां पक्ष है। इसको कैसे भी सॉल्व करके हमको दायां पक्ष को लाना है। अब देखो दाएं पक्ष में आपको कहीं भी वर्गमूल दिख रहा है क्या, पहला चीज ध्यान से देखो, दाएं पक्ष में आपको कहीं भी वर्गमूल दिख रहा है क्या, नहीं ना दिख रहा है। तो क्या करना है भाई, नहीं दिख रहा है तो आपको इस वर्गमूल को हटाने की चेष्टा करनी है, प्रयास करना है कि आप ये वर्गमूल हटा सको, पहला चीज। दूसरा चीज, जब ऐसे बटे के रूप में कुछ चीजें आती है तो आप हर का परिमेयकरण नाम का चीज सुने हो ना,
हर का परिमेयीकरण कर दो ना भाई, हर का परिमेयीकरण करने आता है क्या, जो हर में जो संख्या है उसका चिन्ह बदल के, हर में जो संख्या है या जो आपके पास समीकरण है उसका चिन्ह बदल के आप ऊपर और नीचे गुणा कर दो, यही तो हर का परिमेयीकरण है। तो आपने वही किया हर का परिमेयीकरण करने पर। तो आपने क्या किया, हर का परिमेयीकरण किया तो देखो कंडीशन कुछ ऐसा आ गया, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, और जो हर है उसका देखो बीच में जो चिन्ह है उसको बदल के ऊपर नीचे गुणा करो, यही तो परिमेयीकरण है। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस था इसलिए 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। चिन्ह को देखो, हर में जो चीज़ें रहती है ना उसके चिन्ह को बदलना है और ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देना है। तो देखो ये भी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 2 बार गुणा हो गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो क्या 1 प्लस साइन थीटा पूरे का वर्ग लिख सकते हो क्या, 2 बार गुणा हुआ ना इसका, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का गुणा हुआ, 2 बार आपने उसी चीज़ों को गुणा किया है। जैसे x और x का अगर मैं गुणा कर देता हूँ तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको x का वर्ग लिख सकते हैं ना, सेम वैसे ही बस हम लोगों ने क्या किया, इसको और इसको गुणा किया, दोनों सेम थे इसलिए पूरे का वर्ग लगा दिया, ठीक है। और नीचे आप देखोगे तो आपको एक सूत्र फिर दिखाई देगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये वही सूत्र है क्योंकि हम जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a का वर्ग माइनस b का वर्ग होता है क्या बच्चा, ठीक है। तो आपने ये सूत्र भी देखा, अरे हाँ ये तो ये सूत्र जैसे लिखा है, a के जगह में 1 लिखा है, b के जगह में साइन लिखा है, बाकी सब चीज़ें वही। तो ये क्या हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दोनों का सूत्र लगाया, क्या हो गया इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब मैं नीचे क्या लिख सकता हूँ a स्क्वायर मतलब एक का वर्ग माइनस b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन का वर्ग करोगे तो साइन का वर्ग करना है, मतलब साइन थीटा का वर्ग करना है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन का वर्ग थीटा लिख सकते हैं। अब देखो समझ आ गया यहाँ तक। अब क्या होता है, आपने एक सर्वसमीका पढ़ा, ठीक है, आपने एक सर्वसमीका पढ़ा है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ये पढ़ा है ना आपने, ठीक। अब यहाँ पे उसी को देखो, ध्यान से देखो, इस 1 का वर्ग करूँगा तो 2 हो जाएगा क्या, 1 का वर्ग करोगे या 1 की घात कितना भी रहे 1 हमेशा 1 ही होता है। तो देखो सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात तो यहीं पे है कि आप 1 का वर्ग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, हर को पहले लिख रहा हूँ, देखो 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग हो गया 1, और ये क्या हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपने लिखा, और ऊपर जैसा है वैसे ही लिख दो 1 प्लस साइन थीटा पूरे का वर्ग। यहाँ तक बात समझ आ गया क्या सभी लोगों को, ठीक। देखो जैसे ही ये आया मेरे दिमाग में वो सर्वसमीका आ जाना चाहिए, अरे ये तो कहीं ना कहीं देखा हुआ है, कहाँ देखा है, कहाँ देखा है, सर ने एक सर्वसमीका बताया था, आइडेंटिटीज़ बताई थी, जिसमें से एक आइडेंटिटी यह था क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मैंने क्या कहा, इसको आप पक्षांतर करके कई रूप में लिख सकते हो, आपको तीनों के तीनों रूप याद करने जरूरी नहीं, रट्टा मारने जरूरी नहीं है, आप ये बस याद रखो। अब देखो आपने इसको देखा, हाँ लगभग कहीं ना कहीं तो देखा है, मुझे लग रहा था 1 माइनस साइन स्क्वायर, अगर इसको मैं बनाऊँ तो देखो ये क्या, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको जो चीज़ें यहाँ दिख रही थी वही तो है भाई, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। देखो इस चीज को मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा को उसकी जगह रखा, इसको इधर पक्षांतर कर दिया तो ये माइनस हो गया, और बाकी बातें सब सेम है। तो ये आपने 2 फॉर्मूला जो है यूज कर लिया भाई, क्लियर हो गया। अब क्या करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह में क्या लिख देना है आपको, कॉस स्क्वायर थीटा लिख देना है। तो आप इसको हटाओ, आपने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी देखो पूरे का वर्ग और यहाँ पे भी वर्ग है, तो क्या कर सकते हो, वर्ग और वर्गमूल दोनों कैंसिल हो सकते हैं। जैसे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ x का वर्ग, तो इसका आंसर क्या होगा, x होगा ना, वर्ग और वर्गमूल हट गए, कैंसिल हो गया। इसी तरह से यहाँ पे ऊपर में भी वर्ग है, नीचे में भी वर्ग है, तो पूरे का वर्ग भी आप इसको लिख सकते हो। चलो इसको और सरल मैं लिख दिया, कुछ ऐसा लिख दिया भाई, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे में क्या है अपॉन
कॉस थीटा पूरे का वर्ग। कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नहीं ना भाई, यहाँ पे भी वर्ग लगा था, यहाँ पे भी वर्ग, तो मैंने पूरे का वर्ग लिख दिया और पूरे का वर्ग और ये वर्गमूल दोनों कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और यही तो राइट हैंड साइड है क्या? यही तो राइट हैंड साइड है, यही दायां पक्ष है और आपको यही सिद्ध करना था। क्लियर हो गया? तो आप लास्ट में लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये सिद्ध होता है। ठीक है, तो चीज़ें समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है ना, यहाँ के बाद यहाँ आना है अच्छे से, बिल्कुल समझ गए हो तो अपने नोटबुक में आपको अपने मन से बनाने हैं। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उदाहरण सभी दिए हैं, यहाँ पे देख लेते हैं 1 बाय 1 सभी उदाहरण को करने का कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, जल्दी, थोड़ा फास्ट, समझ में भी आना चाहिए, फास्ट के चक्कर में नहीं रहेंगे, वैसे टेंशन मत लो, है ना। चलो, दोनों उदाहरण समझ आ गए सभी लोगों को? बेटा समझ आया सभी लोगों को? ठीक है, उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। चलो उदाहरण 3 देखते हैं। उदाहरण 3 क्या दिया, ये भी सिद्ध करने का है भाई। क्या सिद्ध करने का है देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि cos a अपॉन 1 माइनस 10a, ये 1 है ना, 1 माइनस 10a प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस कॉट a। ठीक है, ये बराबर होता है साइन a प्लस कॉस a के। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, चलो ये कैसे करेंगे देखते हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ गए? तो देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को जब अध्याय नंबर 10 पढ़ाया ऊंचाई और दूरी, तो वहाँ मैंने एक ट्रिक बताया था कि देखो बेटा, यदि त्रिकोणमिति संबंधी सवाल को हल करने हैं ना, तो हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं, जहाँ यदि हमको साइन और कॉस के अलावा कोई भी चीज़ दिखता है ना, तो उसको साइन और कॉस में बदलने का कोशिश करते हैं। ध्यान रखना, इस चीज़ को मैं पहले ही बताया कि भाई आप पूरे क्वेश्चन में सब क्वेश्चन को पढ़ा तो देते हैं, आप पढ़ भी लिए, लेकिन आपको समझ नहीं आता कब साइन क्या, टेन किसको क्या करेंगे। तो मैंने उसके लिए आपको बताया था, जब भी आप त्रिकोणमिति पढ़ो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, आप जो साइन और कॉस के अलावा जो चीज़ें दिखेंगी, सपोज वहाँ पे कॉसेक लिखा है तो आप 1 अपॉन साइन लिख सकते हो, है ना। उस चीज़ों को साइन और कॉस में लिखने का कोशिश करो, देखना सवाल आपका अपने आप बन जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन लगभग इसी तरीके से बहुत ही आराम से हम बना सकते हैं। हमको कोई स्टेप याद रखने का ज़रूरत नहीं, ना ही हमको कोई यहाँ पे रट्टा मारना है कि इस क्वेश्चन में हम पहले टेन को बदलेंगे, कॉट को बदलेंगे। मैंने एक तरीका बताया ना, बस आपको क्या याद रखना है कि साइन और कॉस के अलावा यदि कोई चीज़ें आपको दिखाई देती है, जैसे साइन और कॉस के अलावा यहाँ आपको टेन और कॉट दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, आपका ये कर्तव्य बनता है कि टेन और कॉट को आप बदल दो साइन और कॉस के रूप में, और वो तो बदलने आता है आप लोगों को। ठीक है, तो समझ आया क्या करना होता है। ये चीज़ मैं फिर से रिपीट कर दिया, अध्याय 10 में भी समझा रखा हूँ। अध्याय 10 क्योंकि मैं पहले पढ़ाया, तो उसके वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर रखे हुए, आप वहाँ जा कर के पहले उसे देख लो, ज़रूर देख लो, क्योंकि मैं जो कॉन्सेप्ट यूज़ होना है अध्याय 9 और 10 में, उसको उसमें भी एक्सप्लेन किया है। तो देखो यहाँ पे भी थोड़ा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यदि आप समीकरण को हल कर रहे हो या सिद्ध करने वाला कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो और आपके पास साइन और कॉस के अलावा कोई भी चीज़ें दिख रही है, तो आपका सबसे पहले कर्तव्य क्या है कि आप साइन और कॉस के रूप में बदल लो। ठीक है, समझ आया? चलो आगे देखें। तो ये टेन और कॉट है, देखो ध्यान से बेटा, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसको हल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखो हम लोग इसको सिद्ध कर देंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया, लेफ्ट हैंड साइड जो दिया है ये है क्या, कॉस ए अपॉन 1 माइनस 10a प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि भाई साइन और कॉस के अलावा जो चीज़ें आपको दिख रही है उसको साइन और कॉस में बदलने का कोशिश करो। तो चूंकि आपको पता है क्या कि 10a बराबर आप क्या लिख सकते हो, साइन ए बटे कॉस ए लिख सकते हो। मैंने पढ़ाया इसको पहले ही, इससे पहले वाले
लेक्चर में, और साथ ही साथ आप कॉट ए बराबर क्या लिख सकते हो, कॉस ए बटे साइन ए लिख सकते हो। क्या बहुत ज़्यादा ये यूज़ होने वाला है, ठीक है। बस इसी को इम्प्लीमेंट कर दो यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण आपका बन के ऐसा हो जाएगा, कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। देखो टेन और कॉट के जगह पे मैंने बस चीज़ों को रखा। अब इसी को आपको हल करते जाना है, कोई स्टेप और कोई चीज़ें यहाँ पे रट्टा नहीं माननी, आपको इसी को हल करते जाओ, जितना संभव है आप हल करो, देखना आपका जो आंसर चाहिए वो आ ही जाएगा। आपको इसको हल करना है। देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन, यहाँ लघुत्तम लेंगे, देखो लघुत्तम लेंगे तो कॉस ए का गुणा इधर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, और पूरे के इधर बटे में आ जाएगा क्या, कॉस ए लघुत्तम लिया मैंने, दिख रहा है नीचे तक ना। यहाँ पे भी देखो वैसे ही, ये क्या हो जाएगा, साइन ए ऊपर था, हाँ साइन ए अपॉन, यहाँ पे भी लघुत्तम ले लो तो साइन ए माइनस कॉस ए, ये होने वाला है, ठीक है। पूरा चीज़ आप लोग समझ लिए, यहाँ तक समझ आया सभी लोगों को, क्लियर है ना। चलो आगे बनाएं। अच्छा बटे में क्या रहेगा, वो छूट गया, इसको भी लिख लेते हैं, साइन ए। चलो आगे बनाते हैं। तो जो भी चीज़ें बटे के, देखो ये बटे के बटे में रहती हैं उसको उल्टा करके लिखते हैं, ये मैं पहले भी समझाया था। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये कॉस ए बटे या कॉस ए इंटू गुणा में करके, जो भाग में उसको गुणा में उल्टा करके लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए बटे कॉस ए माइनस साइन ए, क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। फिर क्या है बीच में प्लस, इसको भी वैसे ही हल करते हैं, प्लस साइन ए, हाँ भाई साइन ए लिख दिया, ऊपर में क्या था हमारे पास, साइन ए इंटू, साइन ए ऊपर चले जाएगा, इंटू करके लिख रहे हैं, साइन ए ऊपर चले जाएगा और नीचे में साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। हो गया यहाँ तक बेटा। चलो सॉल्व करें इसको आगे। तो ये कॉस ए और ये कॉस ए गुणा हो जाएंगे, ये हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, प्लस इसको भी वैसे कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ तक सभी लोगों को समझ आया क्या, ठीक है, हो गया, चीज़ें समझ आ गई सभी लोगों को, ठीक है ना। अब देखो यदि हम क्या करते हैं, यहाँ पर आने के बाद ध्यान से देखना, हर में ये कॉस ए माइनस साइन ए है, ये साइन ए माइनस कॉस ए है। अगर ये कॉस ए माइनस साइन ए और ये भी कॉस ए माइनस साइन ए अगर हो जाता, यदि हो जाता, तो लघुत्तम लेना आसान होता। क्या, अगर ये दोनों हर में संख्याएं, यदि जो नीचे हर में वो संख्याएं यदि समान है तो लघुत्तम लेना आसान हो जाता है। जैसे ही अगर मैं बोलता हूँ 3/4 प्लस 5/4, तो आसान है ना, ये 4 आप डायरेक्ट क्या करोगे, 5 3 8/4 लिख दोगे, है ना। इसी तरीके से तो किसी न किसी तरीके से आप इसको और इसको दोनों को बराबर कर सकते हो। क्या सोचो, ये कॉस सिर्फ चिन्ह का फर्क है। देखो कॉस यहाँ धन में है, यहाँ कॉस ऋण में है, यहाँ साइन ऋण में है, यहाँ साइन धन में। तो क्यों ना यहाँ से मैं ऋण चिन्ह को निकाल लूँ बाहर, ऋण को बाहर निकालूंगा तो ये साइन के साथ ऋण लग जाएगा, और ये क्योंकि कॉस ऋण में था और ऋण को बाहर निकाल लिया तो कॉस के साथ क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, बात बन जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से ऋण को बाहर निकाल दिया। तो अब देखो हमारे पास क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा। ये क्या, ठीक है, सभी को समझ आया है यहाँ तक, ठीक।
अब देखो, अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ तक तो समझ आ गया भाई। यहाँ हर भी समान है तो लघुत्तम लेंगे तो डायरेक्ट बन जाएगा ये समीकरण, कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि लघुत्तम ले दिए, दोनों में हर में क्या है, संख्याएं समान है, इसलिए क्या हो जाएगा, 1 मिनट बच्चों। तो यहाँ तक समझ आ गया, हर में संख्याएं समान थी इसलिए क्या हुआ, लघुत्तम ले लिए और नीचे क्या हो गया, कॉस ए माइनस साइन ए आ गया। अब हमको लाना क्या है उस पर भी हम लोग का ध्यान रहेगा, ठीक है। चलो अब देखो, वो हम लोगों को जो लाना है, क्या लाना है, प्रूफ क्या करना है, राइट हैंड साइड पे देखो साइन ए प्लस कॉस ए हमको प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास जो सूत्र दिख रहा है वो एक सूत्र के रूप में दिख रहा है क्या, त्रिकोणमिति सर्वसमीका के रूप में, है ना, बस उसी को इम्प्लीमेंट करना है। क्या वो सर्वसमीका किसी और रूप में हम लिख करके ला सकते हैं क्या, चलो आप लोग को सोचना है बस, इसके आगे करना क्या है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आके आप एक चीज़ तो लगा सकते हो तुरंत, वो सूत्र बार बार यूज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र के बारे में जानते हुए क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ना। तो आप क्यों ना इसी को यूज करके देखो, यहाँ हो सकता है हमारा जो राइट हैंड साइड है वो आ जाए, ठीक है। तो इधर का ये पोर्शन बना लियो ना, इधर रख कर रहा हूँ मैं, चलो यहाँ तक हम लोग समझ लिए थे भाई। अब उसी को यहाँ इम्प्लीमेंट करके देखा, ऊपर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो इसको मैंने लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया क्या, कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। तो क्या होगा, कॉस ए माइनस साइन ए और कॉस ए माइनस साइन ए कट जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, देखो कॉस ए प्लस साइन ए, या इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, साइन ए प्लस कॉस ए, और यही क्या है, यही राइट हैंड साइड है। आपको यही तो प्रूफ करना था क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हुआ, हैंस प्रूफ, या आप बना लिए, बहुत ही आसान। क्लियर हो गया। तो तीनों उदाहरण आज हम लोगों ने देखा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में उदाहरण नंबर 4 से हम लोग देखेंगे और उदाहरण के सारे सवाल करने के बाद प्रश्नावली भी देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। एक इनिशिएट तो हमको करना था कि स्टार्ट करके रखें ताकि आप लोगों का क्लास कंटिन्यूएशन में रहे, ठीक है ना। चलो समझ आया कि नहीं ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और जो भी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो ज़रूर हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो और जो भी क्वेश्चन है या जो भी डाउट है उसको आप हमसे डायरेक्ट जो है पूछ सकते हो, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लास्ट में ये कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है ये, ठीक है। बहुत ही आपको 100% इससे बेनिफिट होगा, ठीक है ना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहो, सब मस्त रहो, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो।